Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 10 supplementary book. The name of the book First Flight, A Footprint Without Feet, and chapter number 5, the name of the chapter same, Footprints Without Feet. So in last lecture I have completed page number 26 and in page number 27 I have completed one paragraph. So now let's start from the second one. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अभी ये जो साइंटिस्ट था तो वो घूम रहा था, तो लंदन की शहरों में घूम रहा था। तो वहाँ पर उसने भी सोचा कि भाई ये जो बड़े रोड से उससे बेटर है जो वहाँ पर स्टोर से वहाँ पर चला जाऊँ तो वहाँ पर मुझे कुछ वार्मथ मिलेगी। तो गर्माश लेने के लिए वो स्टोर के आसपास घूमने लगा। अभी क्लोजिंग टाइम अराउंड यानी सब दुकानें बंद होने का टाइम आया। एंड एज सुन एज द डोर वेर शट, जैसे दरवाज़ा बंद हो रहा था, ग्रिफन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस। ग्रिफिन खुश हो गया। उसने सोचा कि मुझे अभी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा खाना मिल जाएगा और मुझे 1 रुपया भी खर्च करना पड़ेगा नहीं। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, वो एक रूम जैसे दुकान बंद होगी वो एक दुकान में ऑलरेडी स्टोर में चला गया था। वो जैसे स्टोर बंद हुआ तो उसने क्या किया, जैसे ही वो अंदर गया उसके बाद उसने क्या किया, एक जो बॉक्सेस थे तो वो ओपन करने लगा, उसके रैपर निकालने लगा और उसके सूटेबल जो वार्म क्लोथ से वो पहनने का उसने स्टार्ट कर दिया। उसने शूज़ भी पहन लिया, ओवरकोट भी पहन लिया एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, एक बड़ी हैट भी पहन ली। ही बिकम फुल ड्रेस, वो उसका अभी पूरा कंप्लीट ड्रेस हो गया। एंड विजिबल पर्सन, और वो भी दिखने लगा क्योंकि कपड़े पहनेगा तो वो दिखाई देगा, तो इस तरह से भी वो दिखना स्टार्ट हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। उसने किचन में देखा कि कोल्ड मीट था, कॉफ़ी था। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, उसने स्वीट भी खाए। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ से उसने थोड़ा वाइन भी लिया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वेल, और जगह थी जहाँ पर बहुत सारे क्वेल थे, उसका पाइल था, तो उसके ऊपर फिर लास्ट में वो सोने चला गया। डेट में उसने कपड़े भी पहन लिए, कपड़े पहन के अपने आप जो ठंडी थी बॉडी में वो क्या कि उसने दूर की। उसके बाद भूख लगी थी तो पेट भर खाना खाया और उसके बाद वो सोने के लिए वो एक पाइल सो गेल था वहाँ पर सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन टाइम पर उठ जाता, टाइम पर उठ जाने नहीं, जो ये स्टोर है मॉर्निंग में जितने बजे ओपन होता है उससे थोड़े टाइम पहले उठ जाता तो वो आराम से वहाँ से, जैसे स्टोर ओपन होता तो वहाँ से क्या करता, विदाउट किसी की नोटिस, यानी किसी के नोटिस में नहीं आते, छुप कर वहाँ से निकल सकता था। लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गया, सो गया था। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. जो असिस्टेंट था यानी जो स्टोर ओपन करता है दूसरे दिन आ नहीं गया तब तक ये उठा नहीं। When he saw a couple of them, ओके, जब उसने देखा कि भी 2-3 लोग स्टोर में आ गए हैं, अभी आ गए यानी वो भी सो रहा था और अभी वो क्या हो गया, उनको देखकर डर गया। अप्रोचिंग नज़दीक आ रहे, 2-3 लोग क्या कर रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं। ही पैनिक, वो डर गया। एंड बिगेन टू रन, और भागना स्टार्ट किया। दे नेचुरली गेव चेस, नेचुरली कोई भी इंसान देखेगा कि कोई यहाँ से भाग रहा है तो उसके पीछे भागेगा, तो सब लोग उसके पीछे भागने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हीज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अभी उसको भागना है तो एक ही रास्ता था कि उसके जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स थे, कपड़े जो पहने थे, उसको क्या करना था, टेकिंग ऑफ, निकालना था। अगर वो निकालेगा तो किसी को दिखाई नहीं देगा और तभी वो क्या कर सकता है, भाग सकता है। वरना क्या होगा कि ये जो चेसिंग कर रहे हैं, जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, वो तब तक उसका पीछा करते जब तक वो थक नहीं जाता। ओके, तो उसने क्या किया, अभी उसके पास एक ही रास्ता था कि फिर से उसको वो कपड़े जो आज ही नए पहने थे उसको निकालना पड़ेगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिली जनवरी एयर। ओके, तो फिर से
उसने धीरे धीरे कपड़े निकलने स्टार्ट किए वो इनविजिबल बनने के लिए, लेकिन फिर से वो कैसा हो गया, नेक्ड हो गया। वो भी कौन सी, चिल जनवरी एयर, हवा ठंडी चल रही थी, जनवरी का मंथ था, जनवरी के ठंडे मंथ में उसको फिर से विदाउट क्लोथ सोना पड़ा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulders. Shivering with cold, he hurried to Eurydice, the center of the theater world. अभी उसने सोचा कि मुझे कोई ऐसी जगह यानी थिएटिकल कंपनी में जाना है जहाँ पर मुझे कपड़े भी मिलेंगे और साथ साथ मेरा जो ये एम्प्टी स्पेस है, ओके, अबोव द शोल्डर्स के ऊपर जो, यानी उसका सिर नहीं दिखा जाए। अगर वो शर्ट पहनेगा तो पूरा हाथ और ये स्टमक बॉक्स सब कुछ, यानी नीचे का शोल्डर के नीचे का पोर्शन उसको अच्छे से दिखाई देता था, लेकिन ये जो हेड था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो उसको जो एम्प्टी स्पेस है उसको फिलअप करने के लिए अगर वो कोई थिएटिकल कंपनी में गया तो वहाँ पर उसको हर एक चीज़ मिल जाएगी, ओके। जैसे हेड मिली, उसके बाद ये पूरा हेड और डायरेक्ट ये शोल्डर के बीच में जो गैप है, तो वहाँ पर क्या करता है वो, जैसे बैंडेज लगा देता है, एक ग्लास यानी चश्मे पहन लेता है, नकली नोज लगा देता है, उसके बाद नकली मूछें लगा देता है। तो ये सब लगाने से क्या होगा कि उसका चेहरा जैसे पूरा दिखने लगेगा। He soon found a suitable shop. अभी वो जहाँ पर ये थिएटिकल कंपनीज है तो ऐसी जगह पर घूमने लगा, तो वहाँ पर उसको सूटेबल दुकान मिल गई। He made his way, उसने सोचा कि भाई मैं चला जाऊँ, क्योंकि वो तो इनविजिबल था। अपस्टेयर, वो जहाँ पर कोई स्टेप था वहाँ स्टेप के अपस्टेयर चला गया। एंड कम आउट ऑफ अ लिटल लेटर वियरिंग अ बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड। वो ऊपर गया और ऊपर जाकर उसने उसके माप के जो कपड़े थे, उसने पहले जो एम्प्टी स्पेस था यानी उसका शोल्डर का ऊपर का भाग था वहाँ पर बैंडेज लगा दिए। उसके बाद एक डार्क ग्लासेस पहन लिए, नकली नाक लगा दिया, एक बड़ी मूछें लगा दी और एक बड़ी हेट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अभी उसको यहाँ से बाहर निकलना था कि कोई उसको देखे नहीं, इस तरह से बाहर निकलना था। ही क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, तभी उसको बाहर निकलना था। तो उसने क्या किया, जानबूझकर जो शॉपकीपर था उस पर अटैक किया, यानी पीछे से उस पर वार किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसको इंजर्ड करके जैसे वो अनकॉन्शियस हुआ तो उसके कैश बॉक्स में जितने भी पैसे थे वो पैसे भी उसने क्या किए, वहाँ से उठा लिए और वो वहाँ से क्या हो गया, भाग गया। यानी उसने वो जो थिएटिकल कंपनी थी वहाँ पर उसने अपने कपड़े भी ले लिए, कपड़े लेने के बाद उसने वो जो ऑनर था उसको इंजर्ड किया और जितने पैसे थे वो पैसे वहाँ से लेकर भाग गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अभी उसने सोचा कि अगर मैं ये भीड़ वाली जगह जो लंदन है उससे बेटर मैं कहाँ चला जाऊँ, नज़दीक के कोई गांव में, और गांव का नाम था आइपिंग। तो उसने सोचा मैं आइपिंग नाम के गांव पे चला जाऊँ। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर उसने 2 रूम, कोई लोकल इन मीन्स एक छोटी सी होटल, वहाँ पर उसने 2 रूम क्या किए, बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल वन। अभी ये जो इनका ऑनर था उसको भी लगा कि भाई विंटर के टाइम पर कोई अजनबी यहाँ पर आया है, ये उनके लिए अनयूजुअल, यानी जनरल ऐसा होता नहीं था कि जनरली लोग समर में आते थे, लेकिन ये तो विंटर के टाइम पर
वो भी अजनबी। स्ट्रेंजर क्यों था? क्योंकि उसका लुक भी डिफरेंट था। तो ऐसा इंसान 2 रूम बुक करके यहाँ पर रहने के लिए आया है। ओके, और स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ये स्ट्रेंजर भी था और अनकॉमन अपीयरेंस, बाकी सब जिसका अपीयरेंस है उससे कुछ अलग था। सेट ऑल टंग वेगिंग, ओके, उसकी जो टंग थी वो जैसे दिखाई नहीं देती थी, जो बातें करता था। मिसेस हॉल, मिसेस हॉल यानी ये जो होटल थी उसकी मालकिन थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसका ऑलवेज ट्राई रहता था कि कोई भी कस्टमर आए तो उसके साथ ऑलवेज फ्रेंडली बिहेव करे। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था यानी जो साइंटिस्ट था अपना, उसको किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था। ओके, उसको किसी से बातचीत करनी नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उसने कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर टू सॉलिट्यूड, उसने कह दिया कि मैं यहाँ पर जो आईपिंग में आया हूँ, मेरी जो डिज़ायर है, आई वॉन्ट टू बी अ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी अकेले रहना है मुझे, यानी इन शॉर्ट आई डोंट वॉन्ट एनी बडीज़ कंपनी, मुझे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं सोच रहा हूँ कि भाई मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे नहीं। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड इफेक्टेड माई फेस, दूसरा एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा जो फेस है वो उसको इफेक्ट है, यानी ये इंजर्ड हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एंसेट्रिक साइंटिस्ट, ओके, तो किसी को पता नहीं था कि भाई उसका ये गेस्ट है वो एक बड़ा साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, दूसरी अच्छी बात ये थी कि ये जो इंसान था उसने एडवांस में पैसे दे दिए थे, यानी 2 रूम बुक किए थे, उसके जो एडवांस पैसे होते थे उसने ऑलरेडी क्या किया था, उसको दे दिया था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल थी वो प्रिपेयर टू एक्सक्यूज, ओके, वो एक्सक्यूज़ यानी इन शॉर्ट उसको ये स्ट्रेंजर से बातें करनी थी लेकिन वो बातें नहीं कर पाई। दूसरा, ये जो स्ट्रेंजर का जो बिहेवियर था वो कुछ अजीब था, तो वो इरिटेबल हुई, ओके, वो गुस्से हुई, लेकिन फिर भी उसने, उसका जो नेचर था जनरली कि हर एक से बातचीत करना, लेकिन यहाँ पर उसकी ये इच्छा कंप्लीट नहीं हुई तो वो गेस्ट पर क्या हुई, थोड़ा खफा हुई। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो स्टोलन मनी है वो लॉन्ग टाइम तक चलते नहीं है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अभी उसके पास जो पैसे थे, मैंने बोला कि भाई जो चोरी के पैसे लॉन्ग टाइम तक चलते नहीं हैं, उसके पास जितने भी पैसे थे वो क्या हो गए, अभी कंप्लीट हो गए। उसने एडवांस में जो रेंट दिया था जितने दिन का, वो दिन भी अभी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। बाकी जो पड़े थे पैसे वो भी उसने खर्च कर दिए। अभी ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, अभी जब वो पैसे मांगने लगे तब तो उसने बताया कि भाई मेरे पास अभी रेडी कैश तो नहीं है, लेकिन हाँ उसने ऐसा प्रिटेंड किया, प्रिटेंड यानी ढोंग किया, यानी झूठ बोला कि भाई मुझे एक चेक आने का एक्सपेक्टेशन है, वो कभी भी मेरे पास चेक आ सकता है। ओके, कोई पैसे आने वाले नहीं थे लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि भाई मेरे पास अभी पैसे आने वाले हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, ओके, ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद एक इंसिडेंट हुआ, एक जैसे एक जगह एक छोटा सा जैसे इंसिडेंट हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वे अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी, तो उसके पास में ही एक दूसरी, जैसे यहाँ पर ये होटल थी उसके पास में एक दूसरी छोटी सी होटल थी, वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ये जो क्लर्जीमैन उसकी वाइफ यानी वहाँ का जो ऑनर था और उसकी जो वाइफ थी वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठ गए और चिल्लाने लगे। क्रिपिंग
डाउनस्टेयर, वो जो सीढ़ी थी वहाँ की, वहाँ से नीचे आए और दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने देखा कि ये जो ओनर था उसके जो डेस्क यानी उसका जो कबोर्ड था उसमें से किसी ने पैसे निकाल दिए, इन शॉर्ट चोरी हुई। ओके, जहाँ पर ये जो ग्रिफिन रहता था उसने अपने वहाँ तो नहीं लेकिन पास में दूसरी एक छोटी जो होटल थी वहाँ पर जाकर क्या की, चोरी की। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ अ पॉकर gasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। अभी जैसे ही रूम में कोई गया ऐसा आवाज़ आया तो वो फटाफट आ गया और किसी का ध्यान नहीं, इस तरह से उसने क्या किया, धीरे से दरवाज़ा ओपन किया। ओके, और वो जैसे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, सरेंडर। वहाँ पर कोई नहीं था, जैसे वहाँ पर उसने आसपास सब जगह देखा लेकिन कोई नहीं था। ऐसा क्यों था, क्योंकि ये जो अपना साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो किसी को दिखाई नहीं देता था और अभी वो यहाँ पर चोरी करने आया था तो डेफिनेटली वो इसी तरह से आया होगा कि जहाँ पर वो पूरा इनविजिबल होगा, यानी ये ध्यान रख कर आया कि भाई कोई यहाँ पर होगा तो मैं उसको क्या करूँ, पकड़ लूँ। ऐसा सोचकर ये होटल का मालिक अंदर रूम में एंटर हुआ लेकिन वहाँ पर उसको कोई दिखाई दिया नहीं। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty। उसने देखा कि रूम तो पूरा empty है, there is no one in the room and he heard that someone entered the room and someone opening my desk। किसी ने मेरा डेस्क ओपन किया, उसमें से पैसे निकलने का ट्राई कर रहा है, लेकिन देखा तो जो उसका ड्रॉवर था जिसमें पैसे थे वो खाली थे, यानी वो पूरा ड्रॉवर खाली था, पैसे किसी ने निकाल दिए थे और रूम में कोई था भी नहीं। ओके, यानी वो भी सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हुआ। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। ये जो होटल का मालिक था क्लर्जीमैन, उसकी वाइफ ने डेस्क के अंदर में पूरा चेक किया एंड बिहाइंड द कर्टेन, और आसपास जितने भी कर्टेन्स थे वहाँ पर भी सब उसने चेक किया एंड गिवन अप द चिमनी, और जो चिमनी थी बड़ी उसमें भी चेक किया कि शायद उसमें कोई नहीं छुपा है। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन हर एक जगह देखने के बाद भी उनको वहाँ पर कोई इंसान था ऐसी कोई भी साइन मिली नहीं, यानी कोई वहाँ पर नहीं था, कि कोई दिखाई दिया नहीं। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन हाँ ये डेस्क ओपन है, यानी जो ड्रॉवर था जिसमें से पैसे निकाले थे वो ओपन कैसे हो गया और पैसे कहाँ चले गए। अगर कोई नहीं था तो ये ओपन नहीं होना चाहिए। इसमें जो पैसे थे ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग मनी उसमें रखा था वो सब मिसिंग है। ओके, यानी उससे पता चलता है कि भाई कोई आया तो था लेकिन उन्होंने ट्राई किया ऑन द स्पॉट, वो पीछे भी आए लेकिन उनको दिखाई दिया नहीं, यानी वो लोग सरप्राइज हो गए ये कैसे हुआ। जैसे ही आवाज़ आया हम फटाफट नीचे आ गए, हमने दरवाजे से धीरे से एंट्री लेकर जैसे ही हमने पूरा रूम देख लिया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, डेस्क ओपन था, पैसे गायब थे लेकिन कोई इंसान नहीं था। उसने हर एक जगह जो कर्टेंस थी, डेस्क था, जहाँ जहाँ चिमनी, जहाँ जहाँ लगता है कि कोई इंसान छुप सकता है वो रूम में, वो हर एक जगह उन्होंने चेक कर दी लेकिन वहाँ पर कोई भी था नहीं। इन शॉर्ट वो सरप्राइज हो गए कि ये कैसे, यहाँ कोई एंटर तो हुआ ही, वो दैट इज़ फाइनल, बिकॉज डेस्क ओपन था, पैसे गायब थे, जो हाउस कीपिंग के मनी थे सब गायब है, यानी कोई एंटर तो हुआ है लेकिन हमको दिख क्यों नहीं रहा है, वो कहाँ ऐसे छुपा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अभी जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो पूरा दिन वो हर एक को जिसको भी मिलता तो उसको ये इंसिडेंट बताता कि आज मॉर्निंग में मेरे साथ इस तरह से इंसिडेंट हुआ। कोई भी इंसान अगर उसके साथ जैसे किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो हर एक को क्या करता है, बताता है, तो सेम थिंग उसके साथ भी यही हुआ। बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। अभी ये उनके साथ जैसे हुआ
इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसिस हेल के साथ जो हुआ, उनके फर्नीचर के साथ हुआ, ये उससे बड़ी इंसिडेंट नहीं, यानी मिसिस हेल के साथ जो हुआ ये क्लर्जीमैन के साथ हुआ, उससे भी जैसे बड़ा इंसिडेंट था। क्या हुआ कि उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी ईगर अर्ली। ये जो लैंडलॉर्ड था और उसकी वाइफ वो अर्ली बहुत ही जल्दी आ गए, एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ओके, जनरली ये जो ग्रिफिन था उसका दरवाज़ा ऑलवेज बंद रहता है, लेकिन ये लोग आज जल्दी आ गए, उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो ओपन था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जनरली वो दरवाज़ा बंद होता है और कैसा होता है, लॉक्ड होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर हिज रूम, और वो अगर कोई उसके रूम में एंटर होता है तो बहुत ही फ्यूरियस यानी गुस्सा होता है, यानी किसी को भी अंदर आने देने के लिए इसने मना कर दिया था। तो जनरली उसका दरवाज़ा बंद होता है और लॉक भी होता है, लेकिन आज उन्होंने देखा ये जो मिसिस हेल और उसका हस्बैंड यानी ये जो लैंडलॉर्ड था, ये जो मालिक था ये होटल का, उसने उसकी वाइफ ने ऑब्जर्व किया कि उसका दरवाज़ा ओपन था। जनरली उसका दरवाज़ा बंद होता है, लॉक होता है, कोई भी इंसान को वो अंदर आने नहीं देता है, कोई भी इंसान अंदर जाता है तो बहुत ही गुस्से हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अभी उसके पास उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, चलो हम चेक करते हैं कि क्या है अंदर। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वो धीरे धीरे पहले तो दरवाजे के पास जाकर वो अंदर की ओर देखते हैं। पीप्ड यानी छुप कर देखना, वो छुप कर उसके रूम में क्या करते हैं, देखते हैं। सो नोबडी, रूम में कोई उसको दिखा नहीं। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, अभी रूम में कोई दिखा नहीं तो उसने सोचा कि चलो अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी पूरा रूम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ग्रिफिन रियल में करता क्या है, यहाँ पर जो इतने दिन से रुका है तो वो क्या कर रहा है। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड, ये जो बेड क्लोथ थी जहाँ पर इंसान सोते हैं तो वो एकदम कोल्ड थी। तो उसका मीनिंग क्या कहना चाहता है कि भाई ये इंसान यहाँ पर सोया नहीं है। जनरली इफ़ एनी पर्सन अगर सोता है तो बेडशीट होती है किसी को ज़रा हीट हो जाती है, लेकिन ये ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, उससे लग रहा था कि साइंटिस्ट कब का यहाँ से उठ गया है। ओके, साइंटिस्ट कब का यहाँ से क्या हो गया, बेड से उठ गया है, यानी वो यहाँ पर सोया नहीं है लॉन्ग टाइम से, इसीलिए ये जो बेडशीट है बहुत ही कोल्ड है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वेर लाइंग अबाउट द रूम। दूसरा ये स्ट्रेंजर के बारे में था कि वो जनरली जो कपड़े पहनता था, जो बैंडेज पहनता था, वो उसके रूम पर पड़ी थी। ओके, लाइंग ऑन द रूम में पड़ी थी, यानी कि भाई वो इंसान ने ये जो उसके कपड़े हैं, बैंडेज जो लगाता था अपने फोरहेड पर, वो सब यहाँ पड़ी है, यानी वो यहाँ पर नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हेल हर्ड अ स्निफ क्लोजर टू हर ईयर, तभी अचानक मिसिस हेल ने सुना, स्निफ यानी सूंघना। ओके, तो उसने अपने कान के नज़दीक किसी को स्निफ करते हुए आवाज़ उसको सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जो एक हेड यानी जो ये साइंटिस्ट की हेड थी जो बेड पर पड़ी थी, तो वो वहाँ से हेड जैसे उड़कर आई और हर फेस यानी ये मिसिस हेल के चेहरे पर यानी हेड पर किसी ने रख दी, यानी किसने किया होगा, ग्रिफिन ने किया। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, उसके बाद ये बेडरूम की जो चेयर थी वो अलाइव यानी जैसे कोई इंसान ऊपर बैठा है और वो चेयर हिलने लगी। पहले क्या हुआ कि जो ये साइंटिस्ट की जो हेड थी वो उसने बेड पर रखी थी, वो बेड से जैसे हेड ये ग्रिफिन ने उठाकर वो मिसिस हॉल के चेहरे पर रखी, लेकिन
उसका वो पूरा इनविजिबल था, वो दिखाई दिया, यानी उनको क्या लगा कि ये हेड जैसे उड़ कर आई। और उसके बाद वो क्या था, जो रूम की चेयर थी वो चेयर पर बैठ गया और चेयर हिलने लगी। तो यानी ये लोग क्या हो गए, डर गए। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेच एट हर legs foremost as she and her husband turned away in terror। जैसे ऐसा हुआ तो ये लोग इतना डर गए कि वहाँ से वो भागे। ठीक है, डर के मारे वहाँ से भागे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। ये चेयर की वजह से, चेयर ने जैसे हिलना स्टार्ट किया कि दोनों डर कर रूम के बाहर क्या हो गए, निकल गए। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। बाहर जाकर जोर से दरवाजा उन्होंने क्या किया, बंद किया, और बाहर जाकर उसने दरवाजे पर क्या किया, जिन लोगों ने लॉक लगा दिया। ओके, कि जिसकी वजह से उनको लगे कि अभी कोई बाहर निकल पाए नहीं। यानी उनको लगा कि पीछे से ये जो रूम है उसमें ज़रूर कोई गलत है। कि गलत दैट मीन्स दे आर थिंक अबाउट द गोस्ट, वो भूत के बारे में सोचने लगे। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन इन स्टेट्स इन हेस्ट्रिक्स यानी डर। डर की वजह से वो भागते हुए आए, और मिसिस जो हेल थी वो जैसे स्टेयर पर यानी पगथिए थे, सीढ़ी थी, वहाँ पर वो गिर रहे थे, एकदम गिरने वाले थे डर की वजह से। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और उन्होंने ये बिलीव किया कि ये जो रूम है उसमें हॉन्टेड बाय स्पिरिट, ये किसी स्पिरिट ने, किसी आत्मा वहाँ पर रहती है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ यूज्ड टू दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और इसकी वजह से ये जो स्ट्रेंजर है वो इसकी वजह से कोई फर्नीचर में, यानी ये जो रूम था उसके फर्नीचर में जाकर वो कहीं छुप गया होगा, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दिया। यानी रूम में कोई भूत है। ऐसा किसने सोचा, ये मिसिस हेल ने। क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि उसने देखा कि जो ग्रिफिन की जो कैप थी वो उड़कर उसके चेहरे पर आई पहले तो। दूसरा, जो चेयर थी, चेयर एकदम नॉर्मली पड़ी थी, लेकिन अभी वो जिससे चेयर क्या करने लगी, हिलने लगी, कि जिसकी वजह से लगा कि ये जो रूम है उसमें कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है। जिसकी वजह से ये मिसेस हॉल एकदम और उसका हस्बैंड भागते हुए रूम से बाहर निकल गए। जोर से दरवाज़ा क्या किया उन्होंने, बंद किया, लॉक मार दिया। वो इतने डर गए थे कि मिसेस हेल तो भागते भागते जैसे जो लैडर से सीढ़ी थी वहाँ पर नीचे गिरने वाले थे। ओके, इतना डर उसके मन में आ गया था। लेकिन वो रूम से बाहर निकल कर उन्होंने लॉक करने के बाद वो सोचने लगे कि ये जो रूम है ये कोई हॉन्टेड प्लेस हो गई है, उसमें कोई स्पिरिट, कोई आत्मा रहती है। और उसकी वजह से ये जो स्ट्रेंजर है, यानी हमारा जो गेस्ट है जो ये रूम में रहता है, वो शायद कोई फर्नीचर में जाकर छुप गया होगा। कि यानी वो आसपास वो रूम में होगा, लेकिन ऐसी जगह जाकर छुप गया होगा कि जिसकी वजह से हमें दिखाई दिया नहीं। ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ये जो लेसन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट की बात दी है, ग्रिफिन की, कि जो वो भागकर एक आइपिंग नाम के छोटे विलेज में आ गया था। लंदन की एक थिएट्रिकल कंपनी से उसने कपड़े चुराए थे, पैसे भी चुरा लिए थे, और जो ओनर था वो थिएटर कंपनी का उसको इंजर्ड करके पैसे चुरा कर वो यहाँ पर छोटे विलेज में आ गया था। और यहाँ पर उसने पैसे 2 रूम रेंट पर ले लिया एक होटल में। अभी पैसे ख़त्म हो गए, दूसरे पैसे चाहिए, अभी उसके पास थे नहीं। उसने ओनली ऐसे बोले भी मेरे पास पैसे आने वाले हैं, और इस तरह से प्रिटेंड करके जो मालिक था ये इनका, उसको थोड़े टाइम के लिए शांत कर दिया। लेकिन अभी लगा कि अभी पैसे देने पड़ेंगे, तो उसने चोरी की। ओके, लेकिन ये चोरी करते टाइम आसपास के लोग को जैसे पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई है कि जो दिखाई नहीं देता है, और वहाँ पर पैसे चले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको ये पता चला होगा।
इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क है, वो आपको होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।